हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्टिल आप बेरोजगार हो, परेशान हो, नौकरी नहीं है आपके पास, कुछ काम भी नहीं सीख रखा है, करें तो क्या करें, जिंदगी के कैसे मोड़ पे खड़े हो समझ नहीं आ रही है, सामने अंधेरा दिख रहा है। आपने सिंपल पढ़ाई भी कर रखा है, आप 10वीं पास, +2 ग्रेजुएशन, MA कर रखा है, लेकिन स्टिल आप जॉबलेस हो। अगर आप जॉबलेस हैं तो सब बेकार है, जितनी डिग्रियां हैं सबको फेंक दो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ही जॉब बताऊंगा। आपने अगर सिंपल पढ़ाई कर रखा है, अगर 10वीं पास भी हो तो इस काम को आप कर सकते हो सीख करके। हो सकता है कि जीवन को आपको बदल दे, ये आपके लाइफ का एक यू टर्न हो जाए और आप यहीं से आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। देखो, समय के हिसाब से अगर आप नहीं चले, समय का क्या डिमांड है, तो समय आपको उठा करके ऐसा बाहर फेंकेगा, आउट ऑफ बॉक्स चले जाओगे। समय की क्या रिक्वायरमेंट है, अभी क्या चल रहा है, किस काम की डिमांड है, उसके हिसाब से ही आपको जीना होगा। आपने सिंपली पढ़ाई कर रखा है, नौकरी तो मिलेगी नहीं, सरकारी नौकरी, तो करें क्या? आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, बस इस काम को कर लेना, सीख लेना। और ऐसा काम बताने जा रहा हूं, बात यही खत्म नहीं होती है। बात यह है कि इस काम के अंदर में इतना पोटेंशियल है कि इंडिया के अंदर में, या आप जहां से भी आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, जिस कंट्री से भी देख रहे हो, अपने देश में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और बाहर एब्रॉड GCC कंट्री, यूरोप कंट्री में आप चले गए, वहां पर भी आप इससे अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। ये ऐसा काम नहीं सीखना कि हम सऊदी जाकर ही पैसा कमाएंगे और इंडिया में अगर आ गए तो यूजलेस हो गए, जॉबलेस है, जॉब मिल ही नहीं रहा है, या जॉब मिल भी रहा है तो बहुत ही कम सैलरी है, कम पैसा है, उतने पैसा में आपका घर परिवार नहीं चल सकता है। लेकिन ये काम के अंदर में इतनी ताकत है कि 1 लाख रुपया से भी ज़्यादा आप इंडिया में भी कमा सकते हैं, और बाहर, इंडिया से बाहर जो अदर कंट्री है वहाँ पर भी जाकर के अच्छा खासा पैसा इस जॉब को कर सकते हैं। बस एक काम करना, इसका कोर्स कर लेना। क्या है, जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यार, अगर पहली बार हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चले जाना, कोई पैसा नहीं लगता है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों देखो, VFX एंड एनिमेशन और गेमिंग, सुनो, आप वीडियो स्किप नहीं करो। हो सकता है कि ये बहुत आपके काम का हो, लाइफ चेंजिंग गेम हो सकती है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं कुछ बातें बोलता हूँ, बताता हूँ, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। VFX एनिमेशन अगर आप कर लेते हैं तो इतना ज़रूर है कि आप इंडिया में एक अच्छा खासा जॉब आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको गेमिंग अब इसमें कहाँ से आ गया भाई? अब गेमिंग में आपको जाना है, इस दोनों काम को सीखना है जहाँ तक पॉसिबल है। अगर नहीं है पॉसिबल तो पहले आप VFX और एनिमेशन या 3D एनिमेशन या एनिमेशन ये कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आप गेमिंग सेक्टर में चले जाइए। अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास समय है, थोड़ा पैसा है, तो दोनों काम को सीख लीजिए एक साथ। उससे इतना पैसा आप कमाओगे लाइफ में कि पीछे घूम करके आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। जितना भी टाइम आपने अभी तक बर्बाद किया है अपने जीवन का, सब कुछ आप रिकवर कर सकते हो। इतना ज़्यादा ये पोटेंशियल वर्क है। अब मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यार देखो, मेनली आपको जाना है गेमिंग सेक्टर में, आपको गेम डेवलपर, गेम डिजाइनिंग सेक्टर में जाना है। मेन आपका फोकस वही है। लेकिन आपको VFX मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका रास्ता आसान हो जाएगा। चलो मान लेते हैं अभी वैकेंसीज नहीं है, गेमिंग का वैकेंसीज नहीं है, आपको दुबई जाना है, ठीक है, आपको कनाडा जाना है, VFX या 3D एनिमेशन या एनिमेशन का कोई वैकेंसीज आ गया, आप निकल जाओ, आपके पास 2 स्किल्स हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं दोनों आपस में, गेमिंग और VFX एनिमेशन आपस में रिलेट करता है। देखो, पहले गेमिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गेमिंग सेक्टर में इतना अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर गेमिंग में आपको जाना है तो गेमिंग 2 पार्ट में होता है, ठीक है, एक गेम डिजाइनिंग और एक डेवलपर, जो कोडिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कोडिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, डेवलपर हैं। अब इसको हम 2 भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है गेम डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में क्या होता है कि आप क्या सोच रहे हो, किस थीम पे, किस चीज़ पे आपको किस तरह का गेम बनाना है, ठीक है ना। तो उसमें स्टोरी होता है, स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, और कैरेक्टर होता है कि उस पर किस कैरेक्टर पे क्या स्टोरी होना चाहिए, क्या थीम होना चाहिए, उस पर आपको एक डिज़ाइन करते हो। और जो आपका जो दिमाग में चल रहा है ना, जो ये सब चीज़ें तैयार हो जाती है, स्क्रिप्ट, डेवलपर उसको डेवलप करता है, उसको बनाता है, देखता है, कुछ मिस्टेक्स है, बार बार उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ख़राब होता है, फिर बनाता है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, ये सब काम डेवलपर का है, ठीक है।
तो आपको मेनली जाना इसी इंडस्ट्री में है। लेकिन VFX मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई चीज़ बताता हूँ ना, उसके पीछे लॉजिक होता है। इस VFX एनिमेशन को नहीं छोड़ना, VFX एनिमेशन नहीं छोड़ना इसको, ठीक है, बिल्कुल इसको पकड़ के रखना। गेमिंग मैं बोल रहा हूँ बाद में कर लेना, पहले इसको सीखो, और जैसे सीख जाते हो गेमिंग सेक्टर में जंप कर जाओ। अब क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इसको करने के लिए, कितनी पढ़ाई होना चाहिए? देखो, ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। आप MA PhD आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप, बहुत सारे PhD और MA वाले घूम रहे हैं, स्टिल जॉबलेस हैं, और जो 10th पास हैं, +2 हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं, और इतना पैसा कमा रहे हैं कि MA वाले PhD वाले देख रहे हैं, क्योंकि उनको सरकारी जॉब चाहिए। उन्होंने सिंपल पढ़ाई कर रखा है, सरकारी जॉब है नहीं, तो स्टिल बेरोजगार हैं। आधी लाइफ बीत चुकी है, आधी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, ये काम नहीं करना है। ओके, अगर आपने सिंपल ISC कर रखा है साइंस से, ठीक है ना, तो आप सफिशिएंट हो किसी भी इंस्टीट्यूट से गेम डेवलपर का और VFX का आप कोर्स कर सकते हो। गाइज, अगर आप एक +2 हो, आपने +2 कर रखा है, साइंस से हो, तो और अच्छी बात है। आप बिल्कुल किसी भी इंस्टीट्यूट से गेमिंग सेक्टर में या 3D एनिमेशन में, VFX में आप कोर्स कर सकते हो। एक शॉर्ट ड्यूरेशन का एक कोर्स कर लो, आपका काम हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि अभी तक जो अपने लाइफ में इतना टाइम आपने बर्बाद किया, लेकिन एक काम को आप नहीं पकड़ सके, तो 1 साल 6 महीना 1.5 साल 2 साल के अंदर में आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, काम सीख जाओगे, उसके बाद आपका रास्ता खुल जाएगा। और ऐसा रास्ता खुलेगा कि पूरी ज़िंदगी आप इस काम को करके थक जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है, और आज भी है, गेमिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर आपने सिंपल आर्ट्स से, ठीक है ना, आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, सिंपल आपने इंटरमीडिएट कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, तब भी इस कोर्स को आप बिल्कुल सही तरीके से आप कर सकते हैं। आप 10th पास हैं, तब भी इस काम को कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे, मुंबई के अंदर में है, पुणे के अंदर में है, दिल्ली के अंदर में, आप सर्च तो करो, वहाँ से आप कहीं से भी एक कोर्स कर लीजिए, ड्राइंग में, डिजाइनिंग में, प्रोडक्शन में, गेमिंग में, ठीक है ना, एनिमेशन में कोर्स कर लीजिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इस कोर्स को करा रही है, प्रोवाइड कर रही है बहुत ही आसानी से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गए इंडिया के अंदर में, कहीं पर भी अगर इंडिया में लाखों रुपए सैलरी एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। अगर आप अदर कंट्री चले जाते हो तो पूछो ही नहीं, 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख, पता नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपकी सैलरी कितनी होगी। 1 लाख रुपए आप मान के चलो, 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग होगी। अगर आप VFX, एनिमेशन, गेमिंग, ये सब काम अगर आप जानते हो, कर लो, दोनों को कंबाइन कर दो, बिल्कुल पकड़ लो। आपको लोग हीन भावना से देखेंगे अगर आप एक जॉबलेस हो, पैसा नहीं है, करियर आपका ब्राइट नहीं है, तो इस चीज़ से निकलो। अगर कुछ समझ नहीं आ रही है तो VFX और गेमिंग सेक्टर में कूद जाओ, कोर्स कर लो। अगर इससे भी अच्छा कोई कोर्स आपके दिमाग में चल रहा है तो करो, लेकिन करो, जस्ट डू इट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे दबा दो, ताकि और भी मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, कुछ और भी कोर्स के बारे में, करियर के रिगार्डिंग आपसे बात कर सकूं दोस्तों।